प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया राम गाम्य लगाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करिपट खोली दरस दिखाइया। कारणेशी दाचे सो गुरु के पासे पाहिया। अकहमूर्ति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येया राधा स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु मन बढ़े साधन चलत सुपाक। ऐसे की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्युलोक है। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नित साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नित साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह जो देश है माया का देश है। ये आपका घर भी है। आपका घर जो है चेतन देश में है। इसको जो है सद्गुरु ने लिखा है, सद्गुरु ने पहचाना है और जो है वही आपको पूरा स्वर वेद में आपके घर के बारे में ही बताया गया है। वहाँ जो है 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, निरंतर है। पहले भी वो आनंद था, आज भी है, आने वाले जुगों जुगों में वह आनंद ऐसे ही है। हम लोग इस संसार में एक सुख की तलाश में हैं जो बराबर आनंदित रहे। इस संसार में, प्रकृति के संसार में, माया के देश में, जड़ देश में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जहां निरंतर सुख हो। इस संसार में, इस जड़ देश में, इस भव सागर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां बराबर सुख हो। इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है पति पत्नी के मिलन का माना गया है, जिसे
काम सुख कहा गया है। इस संसार में जो भी सुख है उसके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा? क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। इस संसार में हर सुख अलग अलग है। पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है, माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, सब अलग अलग है। नौकरी का, बिजनेस का, व्यापार का, खेती का, बाड़ी का, ये सब अलग अलग है। इन्हीं सुखों में एक जो है चेतन सुख है, सद्गुरु के प्रकाश का सुख है, उसमें बराबर आनंद है, उसमें दुख होता ही नहीं। बाकी जो भी संसार का सुख है उसमें थोड़ा बाद में दुख होता है, उससे मन ऊब जाता है, आघा जाता है, बोर होने लगता है। जो भी इस संसार में सुख है उसमें थोड़ी देर के बाद वो दुख में बदल जाता है, वहां से हट जाने का मन होता है। आप भेद को समझिएगा। मन जो है किसी वस्तु को पाने के लिए अभी परेशान हो जाएगा और जैसे ही वो पा लेगा फिर उसकी प्यास फिर बढ़ जाती है। स्वामी जी ने कहा, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज जो है एक जगह सत्संग था। आज एक जगह जो है गाजीपुर जिला में ही, जिला के अंदर ही जो है सत्संग था। जब पहले हवन कराने के लिए विद्यार्थी लोग नहीं होते थे, आप भेद को समझो। विद्यार्थी लोगों से हवन जो है अभी चालू हुआ है। मेरे को लगता है 2000 से जो है चालू हुआ है। उसके पहले विद्यार्थी लोग नहीं होते थे। हर जिला में कोई कोई जो पढ़े लिखे होते थे, कोई कोई ही जो है सत्संग जो है ये हवन वगैरह कराते थे। तो हमारे यहाँ एक जो है मास्टर साहब थे, राम शब्द उनका नाम ही था, राम शब्द जो है शर्मा नाम से थे वो। तो जो है अभी हम सुबह सुबह अभी भोजन ही कर रहे थे
तब तक फोन आ गया कि जो है आज चलना है वहाँ। मैं बोला जो है मुझे भोजन तो कर लेने दीजिए। बोला नहीं नहीं, आ जाइए, भोजन वहीं किया जाएगा। अब उन्होंने बताया तो मैं तो उनको जानता हूँ। वह शरीर जो है 4-5 साल हो गया छोड़ चुके हैं। तो मैंने बच्चे नहीं, उनके जो है घर में भी मैं घूम कर जाऊंगा। तो वही जो है सत्संग था, हवन हुआ, सत्संग हुआ। तो वो उस जमाने में थे जब हवन हो गया कोई खास खास ही लोग कराते थे। तो उस समय वो हमारे घर आते थे और जो है उसमें जो है करवाते थे। तो ये चीज़ें हैं सब जो है बदल रही हैं। उसके पहले मतलब 90 के दशक के पहले आश्रम पर एक ही बड़ा सा होता था और उसी कुंड में जो है सब लोगों को जो है आश्रम पर जो है हवन सामग्री मिलती थी और सब लोग भाई गुरु बहन जितने भी होते थे पतलों पर जो है हवन आहुति दी जाती थी और बाद में जो है इकट्ठा वहाँ डाल दिया जाता था। समय बदला और फिर जो है हम जो है वो चालू हुआ। ये मेरे को लगता है 1990-92-93 से इस कुंड वाली व्यवस्था वो चालू हुई। उस पहले ऐसे ही हवन होता था, फिर हवन की मांग बढ़ी और अब तो जो है पूरा 25,000 एक ही साथ 25,000 कुंड जो है बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं और एक साथ 1.5 लाख लोग जो है आहुति जो है देते हैं। ये जो हवन है इससे पूरा यह जो है शुभ कर्म है, भक्ति नहीं है। हवन जो है शुभ कर्म है, पूजा है, भक्ति नहीं है। जो है स्वामी जी भक्ति क्या है, पूजा क्या है, वंदना क्या है, आराधना क्या है, सब जो है बहुत ही गहराई गहराई से स्वर वेद में जो है सारी चीजें आई हुई हैं। सुरति निरंतारा शब्द में लगना मगन रह जोय। सुरति निरंतारा शब्द में लगना मगन रह जोय। अन्य दिश सभा से नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतारा शब्द में लगना मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो भक्ति जो है वह सूरत से होती है। गोमान तन से भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म। कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुख धर्म। आप भेद को समझिए। गोमान तन से भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म। कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुख धर्म। तो जो हवन है, जो पूजा है, इससे हम लोग फिर संसार में आएंगे। जो मैं आपको सदगुरु की वाणी सुना रहा हूँ,
यह भी कर्म है, इसका फल होगा, इसका फल जो है सुख होगा। आप सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूं, यह भी कर्म ही है। तो इसको जो है सुनने में एक आनंद है, सुनाने में भी एक आनंद है। तो एक ही साथ उस आनंद को जो है सद्गुरु दे रहा है। तो ये जो हमारा है शुभ कर्म है। ये जो स्वामी जी जो क्या लिखते हैं, सारा शब्द की बोध बीनो, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब बुक ठाकाठ। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। सारा शब्द की बोध बीनु, जप तप पूजा पाठ, यज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उक ठाकाठ। ये तो स्वर वेद ही है। ये जो है स्वर वेद ही बता दे रही है। तो यह सब जो है, जो संसार में जितनी भी भक्ति के नाम पर हो रही है, सब पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम, इसे यह जो है शुभ कर्म है। इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। गोमान तन से भक्ति नहीं, यह सब जगत कर का, कर्म पाश जीव फांसिया, जन्म मरण दुखार्म। तो यहां पर एक ही साथ दो काम हो रहे हैं। मैं बाणी से आपको सत्संग सुना रहा हूं और मेरी जो चेतना है वह सद्गुरु के चरण में स्थिर है। अब इसको कोई जो अनुभवी संत जन हैं वही बूझेंगे। भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यश कर्म। भक्ति भावयन दर चले, बाहर हो यश कर्म। भक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चीन जग भार। कूर्मा गंगा में वास है, अंडन बाहर राख। सुरती से अंडा सेवई, सहजयो गतत्व भाक। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं, कूर्मा गंगा में वास है, अंडन बाहर राख। सुरती से अंडा सेवई, सहजयो गतत्व भाक। योग के बारे में बहुत संसार में भ्रम है। योगा योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। अर्ध धार रध चले, जोग का विसो। योगा योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। अर्ध धार रह चले, जोग का विसोय। अर्ध ऊर्ध की भेद को, बहुविधि सद्गुरु गाय। अनुभव कोई एक है, सोयामृत
पद पाव। अर्धऊर्ध्व की भीरी को बहुविधि सद गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भीदी को बहुविधि सद गुराय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा योग बेदीन सुख होय। ये जो ऑनलाइन सत्संग है, इसकी चर्चा विहंगम युग में हो गई है। ये चर्चा विहंगम युग में हो गई है। जब वहां जाने पर हमें तो कोई रहता नहीं। स्वामी जी ने कहा है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो जो है इस सत्संग की जो है ऑनलाइन सत्संग, इसकी चर्चा जो है विहंगम युग में बहुत से लोगों को है। तो जो है अब हमें क्या करना है, हमें तो कुछ काम में गया तो मैं लग जाता हूं। अभी जो यज्ञ कुंड के लिए दुनिया भर का रसीद काटेंगे, सबको मिला पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, आगे पीछे रसीदों को इकट्ठा करो। तो मैं तो उनके साथ ही था। तो बोले नहीं, इनका भी वाणी होनी चाहिए। मैं जो ऑफलाइन सत्संग में मैं थोड़ा दूरी रहना चाहता हूं, क्योंकि जो है हमें तो बराबर मिल जाता है, रोज ही मिलता है, सुबह शाम 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा जो बराबर ही मिलता है जो है बोलने के लिए, और आनंद भी है। तो जो है उन्हें पता लगा, उन्होंने फटाफट जो है जो वहां पर वो सत्संग करा रहे थे, जानते भी हैं, तो उन्होंने जो है 5 मिनट का जो है समय दिया मेरे को। तो मैं जो है 5 मिनट में बहुत कम जो है उस जो समय होता है, वहां तो समय का आशी ही है। हरि हरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जब जो है वहां नाम बोल दिया, अरे बोले कि आपका नाम बोला जा रहा है, आप जाइए। तो मैं वहां एक ही भजन सुनाया, एक ही भजन सुनाया। वो कौन वाली? तो गगने ही द्वारी लौक लौके, गगन ही द्वारी लौक लौके, देवा गरज झरियाय। गगने ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय।
अमृत बूंद देव बरसी, निश दिन एक ही भाव। गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निश दिन एक ही भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। तन मन और आत्मा तीनों एक ही साथ आनंदित होते हैं। कहाँ पर? तो गगने ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निश दिन एक ही भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सफल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। तो वही सुख तो है, वह सुख सब में है। वह सुख जो है सब में है, जो है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो वो सुख जो है बराबर है, निरंतर है, सब में है। सब घट व्यापक साइया, सब घट व्यापक साइया। सुनी सी जन कोय, सब घट व्यापक साइया। सुनी सी जन कोय, बलिहारी वही घटी की। जेहि घट पर घट होय। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। बलिहारी वही घट की, जेहि घट पर घट होय। तो सब में है, आप में भी है, मेरे में भी है, सभी जीवों में है। लेकिन मनुष्य योनि में गुरु का मार्गदर्शन में जब सदगुरु लखा देता है, तो वो सबके पास में है। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित का लगई बीत, परमेश्वर जीव साथ है। अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सदा गुरु महप्रीत। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वर वेद क्या कह रही है? परमेश्वर जीव
साथ है, अमित काल गए बीत। स्वामी जी बता रहे हैं परमात्मा आपके साथ अनंत काल से है और हम लोग जो है हमारे साथ में ही है और हम लोग जो है बूझ नहीं पाए, अभी भी दुखित रहते हैं। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। ये देखो कितनी आश्चर्य की जो है बात है, हमारे साथ ही परमात्मा है, वो भी एक पल भी हमें नहीं छोड़ता है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अनंत काल बीत गया, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो सद्गुरु मिल गया है, आपको उपदेश भी हो गया है। जब आपको सद्गुरु मिल गया है, आपको उपदेश भी हो गया है, तो पहला भूमि में, दूसरा भूमि में, तीसरा भूमि में मन को शुद्ध कर लो। मन ऐसे नहीं शुद्ध होगा, मन को जो है गुरु के चरण में स्थिर कर दो। मन को जो है गुरु के चरण में स्थिर कर दो, तो वो जो है सूरत में बदल जाएगा। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। मैं तो केवल सद्गुरु के वाणियों का ही गुणगान करता हूं। सत्संग सुनाना तो अलग बातें हैं। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आपके पास जो है सद्गुरु है, सद्गुरु का उपदेश है, मानव जन्म मिला है और डेली आपको सत्संग मिलता है। सुबह भी मिलता है, शाम को भी मिलता है, यूट्यूब से भी मिलता है। तो इतना ही जो है ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, ऐसा समय जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। आज आप जो है एकदम डायरेक्ट सीधा अपना घर में ऑनलाइन सत्संग जो है सुन रहे हैं और मैं भी आपकी वाणी को यहाँ बैठ करके सुन रहा हूँ। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। तो अब भी यदि हम उस प्रभु को न जान पाए तो तुम्हारी आपकी अज्ञानता है। आप गुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब आपको जग जाना है। ऐ हंस बिंद उलटी निरखो, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो। काल काया ईसय तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐ हंस वृंद
फूलनी रखो, सूरति बरई रति करो। आलकाया दिशय जी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छई। शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। शून्य पांच पार बोलो, पंच मुद्रा बोलो, सब एक ही है। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा, है नयन की मही। को जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाही। ये 5 मुद्राएं हैं जिसमें क्या होता है, तो निरंजन निरंकार जो है, ओम सोहम शक्ति ओम, ये सब जो है शब्द हैं। 5 मुद्राओं में 5 शब्द हैं, इसी को 5 शून्य भी कहा गया है। अब वो भजन अलग है जो है शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन की माही। को जाना गोरख योगी, महाती जाई। तो जो निरंजन शब्द है उसी को देखो, आप सदगुरु के हंध हो, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मूल और खेरी, यही 5 मुद्राएं हैं। इसी को 5 शून्य कहा है। चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मूल और खेचरी, ये 5 मुद्राएं हैं। और प्रकृति में 5 का स्थान है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस हो, भेद को बूझो। ये 5 मुद्राएं हैं, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी। और यही 5 शब्द होते हैं, वह निरंजन, ओंकार, ओहम, सोहम और शक्ति। ये 5 जो है, ये प्रकृति में 5 भूमियां ही गई है। स्वामी जी जो त्रिभुई है उसी में 2 और बता दे रहे हैं, जो विहंगम योग में है, या जो कबीर साहब का जो मतलब सिद्धांत है। पहली भूमि तो वही है, दूसरा में वही है, तीसरा में 3 और जमुनाएं जुड़ जाती हैं। तो यही 5 मियाँ है। शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कोई सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिले जी। विहंगम योग सी जो प्रभु है आज भी मिलेगा। स्वर वेद में और भी बातें कही गई हैं, ऐसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। जैसी मन विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति सचितान धाम में गन करत सुख कंद। जो चेतना है जब वो संसार रहती है, आपका मन है, आप देख लो क्या प्लानिंग बनता है। वो आपका मन है, वो संसार में क्या क्या प्लानिंग बनाता है, जो है वह स्वच्छंद है। मन जो है अपना सोचने के लिए, विचारने के लिए एक स्वच्छंद है। पूरे संसार में जहां चाहो तहां, जब चाहो तब हो जाता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुकंद। तो सूरत जो है प्राप्त को निकालती है, और मन जो है वो संसार सुख ढूंढता रहता है।
क्योंकि मन का विषय है नहीं, मन कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मन जो है कभी भी गुरु के चरण में नहीं जाएगा। भेद कुछ जाओ, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही जो है आपका दुश्मन है। मन ही जो है आत्मा की जो शक्ति है उसकी चिन्ह है। ये मन ने जो है अनेक जन्मों पर रखा है। आप भेद को समझिए, मन में अपनी शक्ति नहीं है, मन के अंदर में अपनी शक्ति नहीं है, वह हमारी ही शक्ति लेकर के और हम ही को फंसा देता है। ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस आप भेद को बुझ जाओ। मन ही माया है, मन निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही यमराज भी है और मन ही जड़ ही है। जब इस मन को आप गुरु के चरण में जिस्त करेंगे तो ये जो है शुद्ध होता चला जाएगा। ये जो है गुरु दरे आव सदा जल निरमा, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जा। गुरु दरे में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं आना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेदवा पुराण हो, गावेला वेदवा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 14 तीरथ, गुरु की चारनिया में 14 तीरथ, गावेल वेद पुराण हो, गावेल वेद पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, सदगुरु के चरण में अनंत तीरथ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी कह रही है। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिले गवाहो पहचाना हो, बिले गवाहो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु पंडिता मूला पीर हो यवलिया, पंडिता मूला पीर हो यवलिया, ईश्वर भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल निरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो वीरहीन, गुरु का चरण
चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद बुझाओ। मन को जो है गुरु के चरण में लगाना ही पड़ेगा। मन वैसे लगेगा नहीं, मन को लगाते 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 वो जितना शुद्ध होता चला जाएगा, गुरु के चरण में जाकर के समा जाएगा। ये जितनी भी बातें हैं ये सारे अनुभव की बातें हैं, जो भी स्वामी जी खुद ही परेशान हो गए जब जो है स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज वो खुद ही परेशान हो गए। वो तो बुझ गए, स्वामी जी बुझ गए। स्वामी जी ने क्या कहा आपको मालूम है? स्वामी जी पहले क्या कह रहे थे, स्वामी जी बाद में क्या कहे हैं? वही स्वामी जी पहले कह रहे थे, प्रभु जी कैसे करी हूँ पार, प्रभु जी कैसे करी हूँ पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही स्वामी जी हैं। आगे स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी के देव, लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कछु न भेव। हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी के देव, लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कछु न भेव। तो जो है दोनों एक हो गए। तो स्वामी जी बुझ गए, स्वामी जी बुझ गए तो स्वामी जी आपको बुझा रहे हैं। हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव, लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कछु न भेव। आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो जो है गुरु के चरण में मन जो है रहते रहते उसी में आनंद स्वरूप हो जाता है। जो है स्वामी जी ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे हम लोग सोचते हैं कि स्वामी जी का दर्शन होगा, स्वामी जी वहाँ वो लाठी लिए खड़े रहेंगे, खड़ाऊ पहने होंगे, सफ़ेद दाढ़ी होगी, जनेऊ होगा। ऐसा नहीं है। आप भेद को समझो। स्वामी जी कह रहे हैं जो प्रभु के बारे में, परमात्मा के बारे में, तो सच्चिदानंद स्वरूप है,
मम आराध्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। स्वामी जी ने कहा कि जो मेरा आराध्य है, जो भगवान है, परमात्मा है, कैसा है वह? तो सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। आनंद स्वरूप है, उसमें जाने के बाद आप भी आनंद स्वरूप हो जाओगे। स्वामी जी तो ये कह रहे हैं, और भी स्वामी जी कह रहे हैं, सतस्वरूप यह प्रकृति है। सतस्वरूप यह प्रकृति है। सचित रूप ही जीव सच्चिदानंद स्वरूप है। सो जानहु निज पीव। तो मैं तो आपको दो जगह से आपको प्रमाणित कर रहा हूं कि आपका जो है, आप ऐसे भ्रम में मत रहिएगा कि स्वामी जी का दर्शन होगा तो स्वामी जी लाठी लिए रहेंगे, खड़े रहेंगे। ऐसा में नहीं है ये। यदि ऐसा होता तो स्वामी जी लिखते कहीं पर कि मैं वहां रहूंगा, लाठी लिए रहूंगा। ऐसा तो कहीं स्वामी जी लिखे नहीं है। स्वामी जी यही लिख रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। तो मैं भी बचपन से लेकर के ऐसे ही सोचता था कि स्वामी जी ऐसे ही मिलेंगे। तो स्वामी जी का जड़ दर्शन तो हुआ है। आप भेद को समझो, स्वामी जी का जड़ दर्शन हुआ है, स्वप्न में भी दर्शन हुआ है। तो वो तो ऐसे ही दर्शन हुआ। स्वामी जी जो है लाठी लिए हुए हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, खड़ाऊ पहने हैं, ऐसे वाले स्वप्न में दर्शन हुआ है। लेकिन जो आनंद स्वरूप वाला है, देखो स्वामी जी का एक ही स्वरूप नहीं है। अब भेद को समझो, स्वामी जी का एक ही स्वरूप नहीं है। तो मैं पहले बहुत परेशान रहता था कि स्वामी जी का दर्शन हो जाए, स्वामी जी का दर्शन हो जाए। तो स्वप्न अवस्था में भी स्वामी जी का दर्शन हुआ है, और जो है ट्रेन में भी दर्शन हुआ है। मैं बूझ नहीं पाया। पहले जमाने में वो फर्स्ट क्लास का जो है ट्रेन में एक डब्बा होता था। आजकल वो सब एसी में बदल गया। तो जो है स्वामी जी को जो है वो ऐसे रूप में तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो है स्वामी जी जो है एकदम, अब वो जो है वो कोई जो है चंदा मांगने के लिए जो है हमें जो है वो जो फर्स्ट क्लास के डब्बे में मिले हैं, आए हैं। मैंने देखा है, वो सफ़ेद दाढ़ी, लाठी लिए हुए, वह दिन भी हमें याद है। मैं यात्रा में था, मैं घर ही आ रहा था। तो जो है मैंने उस जमाने में जो है 51 रुपया मैंने दिया, और जो है फिर मैं उनको थोड़ी देर के बाद ढूंढने लग गया। मुझे आभास हुआ कि स्वामी जी हैं, लेकिन फिर खत्म हो गया।
और मैं उनको ढूंढ रहा हूं, फिर जो है वो गायब हो गया। तो यह तो जड़ स्वरूप है, एक निरंतर वाला है, उसमें बराबर आनंद है। तो जो है तो दो स्वरूप मैंने बता दिया आपको जड़ स्वरूप में, तो वो तो खत्म हो गया। सपना में जो मिले वो भी खत्म हो गया, और जो वहां दर्शन हुआ वो तो मैंने ऐसे ही प्रणाम किया, उदाहरण स्पर्श मैंने वहां किया नहीं, और फिर गायब हो गए। मैं पूरा जो है डब्बे में घूमता रहा, जो है इधर उधर, फिर मिले ही। यदि वो चंदा मांगना होता तो यहां से मांगने के बाद दूसरे डब्बे में जाती, गाड़ी चली रही है। अन्य लोग था भी कि इधर एक जो है महात्मा थे, चंद मांग रहे थे, आप लोग देखा? बोला नहीं, हमने नहीं देखा, हमें भी नहीं देखा। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, वो स्वरूप तो खत्म हो गया, लेकिन जो आनंद वाला स्वरूप वाला है, यह हमें जब वो सत्संग जो है जब ली होने लगा, तब ये तो जो है सदगुरु ने लिखा था, सच्चिदानंद स्वरूप है ममया भगवान, बार बार बंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। जो आनंद स्वरूप वाला है, जब तक ये नहीं मिलेगा तो आपको अधूरा रहेगा। आपका दर्शन किया हुआ स्वप्न का भी और साक्षात का भी ये खत्म हो जाएगा, लेकिन एक और स्वरूप है जो आनंद स्वरूप में है। आप जो है आप भजन जो है ना गाते हैं, अंग भरी मिललो आप पियवा स्वरूप हो गई लो, मतलब परमात्मा जो है आनंद स्वरूप हम हो जाएंगे, 24 घंटे आनंद है। आप भेद को समझ जाओ तो जो है द्वादश कोशावा पर सदगुरु बतवले हो, पल पल सुरती संहारहु रे जी। हर जगह भजन में आ रही है। तो जो प्रभु जो है सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बार बार बंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान, सतस्वरूप यह प्रकृति है। यह प्रकृति जो है सत्य स्वरूप है, सतस्वरूप यह प्रकृति है, सतचिता रूप ही जीव, और सत्यचित रूप जो है जीव है, हम लोग है। सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। वह हमारा आपका पीव है। कैसा है वो? आनंद स्वरूप है। तू जो है हम तुम हम एका है, हम तुम के देव लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछु रहा न भेव। तो स्वामी जी आनंद स्वरूप हो गए, तो वैसे ही आप जो है जब चेतन दर्शन होगा तो आप भी जो है आनंद स्वरूप हो जाओगे, 24 घंटे आनंदित रहोगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इन वाणियों को बार बार सुन लेना, आपकी चेतना को ऊर्ध्व कर देगी। ये जो सदगुरु की वाणियां हैं, मैं भी जो आपको ये मैं दोहे गा करके सुनाता हूँ,
बाद में जो है मैं भी सुनता हूं इसको, तो जो है हमें भी आनंदित कर देती है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी तो हरिहरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हैं। स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, कम उम्र के हो सकते हैं और बड़े उम्र के भी हो सकते हैं। तो वो लोग भी जो है आनंदित हो जा रहा है। उस आनंद को बूझ तो गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो है वो फिर खत्म हो जाता है। तो जो आनंद जो है वो गगन मंडल में है। गगन द्वारे लौ के देवा गज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी निषदीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य अंसा प्रभु शरण मनाओ। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है 12 माह सब संत। तो गगन मंडल में 12 महीने पर जो है बसंत है। तो आप संसार में काहे लिए रहते हो बताओ? जब सदगुरु ने आपको लखा दिया है, बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, लग चुके हैं। इन शब्दों को सुन सुन करके, सदगुरु की वाणियों को सुन सुन करके वह जो है उस आनंद को जान चुके हैं। आप नहीं जानते हो, ये आपका कमी है। सूरज जो है वो डेली प्रकाश देता है। तो सूरज का आनंद लेने के लिए आपको सूरज के सामने होना पड़ेगा। सूरज जो है 6 बजे उदय होता है। तो जब 6 बजे आप जो है उसकी किरणों में जाना आपका न काम है। सूरज थोड़ा कहेगा, सूरज नहीं कहेगा। डॉक्टर लोग कहता है जब डिलीवरी हो जाती है तो बोलता है इस बच्चे को थोड़ा धूप दिखाया करिएगा। सूरज तो कहा नहीं, सूरज थोड़ा कहेगा। वह जो है डॉक्टर कहते हैं। और कभी कभी जो है जाड़े का दिन आ जाता है, 2-3 दिन तक सूरज दिखाई नहीं है, तो जो है ऐसे डिलीवरी होता है तो बच्चा बीमार हो जाता है। तो अप्राकृतिक सूरज बनाए हैं लोग लैब में, अप्राकृतिक सूरज, नकली सूरज, उसमें बच्चे को डाल देता है। मां का दूध जो है निकाल करके उसमें ले जाता है, वहां किसी को जाने नहीं देते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है शहरों में धूप कहीं दिखाई नहीं देती है, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि बच्चे को जो है सुबह शाम धूप दिखाइएगा। अब शहर वालों को धूप कहाँ मिले, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, तो बच्चा बीमार हो जाता है। अब फिर आनन फानन में जा करके उसको एक नकली सूरज होता है
लैब में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भगवान जाने। तू जो है माँ का दूध निकाल लेगा। दादू 9:44 हो गया, कब तक करोगे? 10 बजने वाला है। तू जो है आप भेद को समझो। उसका बहुत पैसे लेता है जो है, तो बच्चा को ले जाएगा और उसमें डाल देगा। माँ को वहाँ किसी को जाने नहीं देता है और 2 दिन 3 दिन उसमें रखता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, सूरज में अपार शक्ति है। तो सूरज के जो है ना संग रहोगे तब ना, तो वैसे ही आपको जो है गुरु के चरण में रहेंगे तब होगा। तो गगने ही द्वारे लौ के देव गरज जरियाय। तो गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है 12 माह सब संत। तो गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। तो जिसको गगन मंडल मालूम है उसी में रहना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वरवेद कह रही है, तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो बराबर वहां रहा करो, तभी तो आनंद को जो है प्राप्त होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सदगुरु के चरण की महिमा को बूझो और उसी में लगे रहो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय लगे है।